आखिर सपा सांसद इकरा हसन का विरोध कुछ संगठनों द्वारा क्यों किया जा रहा है? क्या उन्हें जानबूझकर निशाना बनाकर अपमानित किया जा रहा है? क्या एक महिला सांसद होने के कारण इकरा हसन को डराने की कोशिश की जा रही है ताकि वो सरकार से सवाल न पूछें? क्या अखिलेश यादव 2027 से पहले इकरा हसन और आजम खान को समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की कैराना सांसद इकरा हसन इन दिनों लगातार निशाने पर हैं। कभी उनके बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाता है तो कभी उन्हें सोशल मीडिया पर अपमानित करने की कोशिश की जाती है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान पर प्रतिक्रिया देने के बाद इकरा हसन को लेकर माहौल और गर्मा गया। कुछ संगठनों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी, उन्हें धमकियां दी गई और यहां तक कि अपशब्द कहे गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पुलिस को उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर इकरा हसन को क्यों बार बार टारगेट किया जा रहा है? क्या एक महिला सांसद जो जनता के मुद्दे उठाती हैं और संविधान के दायरे में रहकर सत्ता से सवाल करती हैं, उसे इस तरह धमकियों और अपमान का सामना करना चाहिए? इकरा हसन हमेशा से अपनी सादगी और जनता से जुड़ी राजनीति के लिए जानी जाती हैं। वह सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाने वाली सांसद हैं। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा और किसानों के मुद्दे पर सरकार से बार बार जवाब मांगा है। यही वजह है कि वे सत्ता पक्ष के कई नेताओं की आंखों की किरकिरी बन गई हैं। बरेली विवाद के समय भी उन्होंने खुलकर बयान दिया था और योगी सरकार पर सवाल उठाए थे। इन दिनों इकरा हसन को कई धमकियां दी जा रही हैं और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ दुष्प्रचार चलाया गया है। हर बार जब इकरा हसन जनता की आवाज उठाती हैं, कुछ लोग उन्हें चुप कराने की कोशिश में जुट जाते हैं, लेकिन इकरा हसन का कहना है कि वे डरने वाली नहीं हैं। वे जनता के लिए आवाज उठाती रहेंगी, चाहे कीमत कुछ भी हो। कैराना की जनता में इकरा हसन की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। उनके सरल स्वभाव, मिलनसार व्यवहार और ईमानदार छवि ने उन्हें क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय चेहरा बना दिया है। वह अपने संसदीय क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं पर हर समय सक्रिय रहती हैं। यही वजह है कि विरोधी दलों के साथ साथ कुछ अन्य संगठन भी उन्हें निशाने पर रखते हैं, लेकिन इकरा हसन ने कभी पीछे हटना नहीं सीखा। वे कहते हैं कि राजनीति का असली मकसद जनता की सेवा है, न कि सत्ता में बने रहना। उनके समर्थक उन्हें जनता की आवाज कहते हैं। इकरा हसन समाजवादी पार्टी की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं जो राजनीति में नई सोच और ऊर्जा को लेकर आई है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। पंचायत चुनाव में भी इकरा हसन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसे इकरा हसन बखूबी निभा रही हैं। अब उन्हें 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अखिलेश यादव का मानना है कि इकरा हसन जैसे नेताओं की सक्रियता से पार्टी का वोट बैंक और मजबूत होगा। खासतौर पर मुस्लिम और युवा वर्ग में इकरा हसन की पकड़ काफी मजबूत है और यही समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बन रही है। इकरा हसन ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि 2027 में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यह बयान सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि सपा कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास की झलक है। अखिलेश यादव की रणनीति अब पूरी तरह जन आंदोलन की दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने साफ कह दिया है कि पार्टी में उन्हीं लोगों को टिकट मिलेगा जो जमीनी नेता हैं और जीतने की ताकत रखते हैं। अखिलेश यादव लगातार जनसभाओं में कह रहे हैं कि 2027 में पीडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। पार्टी के कई पुराने नेता भी अब मैदान में लौट आए हैं, जैसे आजम खान जो सपा के संस्थापक सदस्यों में से हैं। 23 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। उनके आने से सपा में फिर से नई जान फूंक गई है। आजम खान और इकरा हसन दोनों का राजनीतिक कद मुस्लिम समाज में बेहद मजबूत है और दोनों की एकजुटता समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा संबल साबित होगा। आजम खान की रिहाई के बाद पार्टी का मनोबल बढ़ा है। वहीं इरफान सोलंकी
कि जेल से रिहाई ने संगठन को और सक्रिय कर दिया है। अब अखिलेश यादव की टीम पहले से ज्यादा मजबूत और तैयार दिख रही है। अखिलेश यादव की रणनीति अब बहुत साफ है। वे चाहते हैं कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी न केवल विपक्ष की भूमिका से बाहर निकले बल्कि सत्ता में वापसी करे। इसके लिए उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने की योजना बनाई है। हर सांसद और विधायक को अपने क्षेत्र में लगातार जनता से जुड़ने का निर्देश दिया गया है। इकरा हसन जैसी महिला सांसद को प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चा भी पार्टी के अंदर तेज है, क्योंकि वह पार्टी के लिए नई पीढ़ी का चेहरा बन चुकी हैं। आजम खान को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे पार्टी और मजबूत होगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर अखिलेश यादव लगातार निशाना साध रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, मुख्यमंत्री तो उत्तराखंड से आए हैं और यूपी में घुसपैठिए हैं। इस बयान ने सियासी हलचल मचा दी है, लेकिन अखिलेश यादव अपने रुख पर कायम है। उनका कहना है कि भाजपा ने प्रदेश को विभाजित कर दिया है और जनता बदलाव चाहती है। इस माहौल में इकरा हसन जैसे नेता समाजवादी पार्टी की आवाज को और तेज कर रहे हैं। इकरा हसन और अखिलेश यादव दोनों की राजनीति अब आम जनता की उम्मीदों से जुड़ चुकी है। एक तरफ अखिलेश यादव सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, वहीं इकरा हसन जनता के मुद्दों को संसद से लेकर सड़कों तक उठा रहे हैं। उनकी सक्रियता, हिम्मत और बेबाकी ने उन्हें यूपी की राजनीति में एक अलग पहचान दिलाई है। उनके खिलाफ जितनी भी धमकियां दी गई, विरोध प्रदर्शन हुए, उन सब ने उन्हें और मजबूत बनाया है। जनता देख रही है कि एक महिला सांसद किस तरह बिना झुके, बिना डरे हर मंच से अपनी बात रख रही है। समाजवादी पार्टी अब पहले की तरह बिखरी हुई नहीं है, बल्कि एकजुट होकर लड़ने को तैयार है। आजम खान, अफजाल अंसारी, इरफान सोलंकी और इकरा हसन जैसे नेताओं की भूमिका पार्टी को और मजबूत कर रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव में ये बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी की रणनीति का केंद्र होंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि पार्टी अब केवल विपक्ष की नहीं रहेगी, बल्कि सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने अपने सभी नेताओं से कहा है कि जनता के बीच जाएं, उनकी बात सुने और भाजपा की नीतियों का विरोध तथ्यों के साथ करें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज जिस तरह माहौल बदल रहा है, उसमें इकरा हसन का प्रभाव साफ दिखाई देता है। विरोध और विवादों के बावजूद वह डटी हुई हैं, क्योंकि उन्हें जनता का साथ मिला है। उनके हर बयान पर चाहे जितनी बहस हो, लेकिन यह तय है कि उन्होंने सियासत में एक नई सोच को जन्म दिया है। एक ऐसी सोच जो डर और धमकियों से नहीं, जनता की आवाज से चलती है। आने वाले चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में लौटती है, तो उसमें इकरा हसन जैसी नेताओं की भूमिका सबसे अहम होगी। वे सिर्फ एक सांसद नहीं, बल्कि समाजवादी आंदोलन की नई दिशा है, जो यह साबित कर रही है कि संघर्ष और सच्चाई के दम पर राजनीति में अपनी जगह बनाई जा सकती है, चाहे सामने कितनी भी ताकतें क्यों ना हो।